बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तुफैल बिन अमर दोसी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक ऊंचे दर्जे के शायर थे। ये एक मर्तबा मक्का आए। उनकी आमद की खबर सुनकर कुरैश उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने तुफैल बिन उमर दोसी से कहा, आप हमारे दरमियान ऐसे वक्त में आए हैं जबकि हमारे दरमियान उस शख्स ने अपना मामला बहुत पेचीदा बना दिया है। उसने हमारा शराजा बखेर के रख दिया है, हम में फूट डाल दी है। उसकी बातों में जादू जैसा असर है। उसने दो सगे भाइयों में फूट डाल दी है। अब हमें आपकी और आपकी कौम की तरफ से भी परेशानी लाहिक हो गई है, इसलिए अब आप ना तो कोई उससे बात करें और ना उसकी कोई बात सुने। उन्होंने उस पर इतना दबाव डाला कि वो ये कहने पे मजबूर हो गए, ना मैं मोहम्मद की कोई बात सुनूंगा और ना उनसे कोई बात करूंगा। दूसरे दिन हजरत तुफैल बिन अमर दोसी रजी अल्लाह तआला अन्हु काबा का तवाफ करने के लिए गए। उन्होंने अपने कानों में कपड़ा ठोंस लिया कि कहीं उनके कोई बात उनके कानों में न पहुंच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबा में नमाज पढ़ रहे थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही खड़े हो गए। अल्लाह को ये मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ कलाम उनके कानों में पड़ जाए। चुनाचा उन्होंने एक नहायत पकीजा और खूबसूरत कलाम सुना। वो अपने दिल में कहने लगे, मैं अच्छे और बुरे में तमीज कर सकता हूँ, इसलिए इन साहिब की बात सुन लेने में क्या हर्ज है। अगर ये अच्छी बात कहते हैं तो मैं कबूल कर लूंगा और बुरी बात हुई तो छोड़ दूंगा। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग होकर अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपकी बातों से बचने के लिए कानों में कपड़ा ठोंस लिया था, मगर आप अपनी बात मेरे सामने पेश करें। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर सलाम पेश किया और उनके सामने कुरान करीम की तिलावत फरमाई। कुरान सुनकर हजरत तुफैल बिन अमर दोसी बोल उठे, अल्लाह की कसम, मैंने इससे अच्छा कलाम कभी नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम में ऊंची हैसियत का मालिक हूँ। वो सब मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं। मैं वापस जाकर अपनी कौम को इस्लाम की दावत दूंगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। फिर वो वापस रवाना हो गए। अपनी बस्ती के करीब पहुंचे तो वहां उन्हें पानी के पास काफले खड़े नजर आए। ऐन उस वक्त उनकी दोनों आंखों के दरमियान चिराग की मानिद एक नूर पैदा हो गया और ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हुआ था। रात भी अंधेरी थी। उस वक्त उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह पाक, इस नूर को मेरे चेहरे के अलावा किसी और चीज में पैदा फरमा दे, क्योंकि मुझे डर है मेरी कौम के लोग ये ना कहने लगे कि दीन बदलने की वजह से इसकी शक्ल बिगड़ गई है। चुनाचा उसी वक्त वो नूर उनके चेहरे से उनके कोड़े में आ गया। अब उनका कोड़ा किसी कंदील की तरह रोशन हो गया। इसी बुनियाद पर हजरत तुफैल बिन अमर दोसी को जिन्नूर कहा जाने लगा, यानी नूर वाले। वो घर पहुंचे तो उनके वालिद उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा, आप मेरे पास ना आए, अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना आपका मुझसे कोई ताल्लुक रह गया है। ये सुनकर उनके वालिद ने पूछा, क्यों बेटे, ये क्या बात हुई? उन्होंने जवाब दिया, मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। ये सुनते ही उनके वालिद बोल उठे, बेटे, जो तुम्हारा दीन है वही मेरा दीन है। तब हजरत तुफैल बिन अमर दोसी ने उन्हें गुस्ल करने और पाक कपड़े पहनने के लिए कहा। जब वो ऐसा कर चुके तो उन पर इस्लाम पेश किया। वो उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर उनकी बीवी और उनके पास आई, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब उन्होंने अपनी कौम के लोगों पर इस्लाम पेश किया, वो लोग बिगड़ गए। मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।